तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किन्हान के कजन ने उन्हें टॉम के सेंटर में टेलीपोर्ट कर दिया था। जब वो दोनों अपनी आंखें खोलते हैं तो खुद को किसी जंगल में पाते हैं। डिवाइन आइज से स्कैन करने पर पता चलता है कि ये एक्चुअल में सेंटर पार्ट ही है, भले यहाँ कभी जंगल हुआ करता था और ये एक इल्यूजन है। फिर वो माउंटेन की ओर आगे जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ क्रो घोस्ट आ जाते हैं और सेन और उस घोस्ट में फाइट होती है। सेन उस क्रो घोस्ट को मार देता है, लेकिन खुद भी एग्जॉस्ट होने के कारण बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस लेडी आती है और किन्हान से पूछती है, क्या तुम इसे बचाना चाहते हो? अब आगे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस्टीरियस लेडी अपनी थोड़ी सी एनर्जी किन्हान के साथ शेयर करने लगती है और अपना नाम वायलेट बताती है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण किन्हान नीचे गिरने लगती है। फिर मिस्टीरियस लेडी आगे कहती है कि मैंने तुम्हारे शरीर में कुछ पावर भेजी है और अब तुम्हारे खिलाफ कोई भी इल्यूजन मैजिक काम नहीं करेगा। और ये पर्पल कोर लो, इसका उपयोग तुम अपने लवर को ठीक करने के लिए कर सकती हो। अब इसे उठाओ और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। किन्हान को समझ नहीं आ रहा था कि वॉयलेट अच्छी है या बुरी, इसलिए वो उससे पूछती है कि तुमने मेरी मदद क्यों की और मुझे क्यों बचाया। जिसके साथ ही वॉयलेट आसमान की ओर देखने लगती है और बोलती है, अगर तुम मरी तो वो दुखी होगा, वो सोचेगा कि तुम उसकी वजह से मर गए, वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह थी, लेकिन अगर मैं तुम्हारी ही तरह बहादुर होती तो मैं अपने लोगों को बचा सकती थी। यह कहकर वॉयलेट वहाँ से जाने लगती है, मगर जाते जाते उसने वार्निंग दी थी कि इन माउंटेन के बीच एक कॉफिन है, उस कॉफिन को ना ही छूना और ना ही खोलना। अगर तुमने उस कॉफिन को खोला तो मेरी आत्मा जो उस कॉफिन में बंद है वो जाग जाएगी और वो इमॉर्टल वर्ल्ड को नष्ट कर देगी। फिर वो गायब हो गई और किन्हान को एक मैजिकल लीफ देकर बोली, जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ और इस लीफ का यूज उसकी बॉडी से इल्यूजन मैजिक को हटाने के लिए करना। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम दोनों को पेड़ के ऊपर देखते हैं। सेन अब तक बेहोश था। कुछ देर बाद सेन होश में आता है और कहता है, हम कहाँ हैं? किन्हान कहती है, हम सेंटर टॉम से कुछ बाहर है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सेन बेहोश पड़ा था और किन्हान के हाथ में वो मैजिकल लीफ थी जो सेन से इल्यूजन मैजिक को हटाने के लिए उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सेन मुंह नहीं खोल रहा था। यह देख किन्हान माउथ टू माउथ उस लीफ को सेन को खिलाती है। फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक फ्रूट घोस्ट सेन के सामने आ जाता है और उसको अपने वश में कर लेता है, लेकिन वो किन्हान को अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास वॉयलेट का दिया हुआ पर्पल कोर है। फिर सेन उस फ्रूट की ओर बढ़ने लगता है और कहता है, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। किन्हान उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सेन नहीं रुक रहा था। किन्हान को रोकते देख सेन गुस्से में इमॉर्टल शॉट निकालता है और कहता है, मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। पीछे से उस फ्रूट घोस्ट ने भी कहा, हाँ इसे मार डालो और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। अचानक सेन उस इल्यूजन से बाहर निकल जाता है और देखता है कि उसके हाथ में स्वॉर्ड है और वो किन्हान की गर्दन पर है। ये देख सेन तुरंत स्वॉर्ड को फेंक देता है और कहता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? फिर किन्हान उसे समझाते हुए कहती है कि तुम उस फ्रूट घोस्ट के वश में थे। जिसके बाद वो घोस्ट उन पर हमला करने लगता है। सेन जल्दी से किन्हान को लेकर बसते हुए वहाँ से भागने लगता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। वो फ्रूट घोस्ट बेहद शातिर था। वो एंट्रेंस गेट पर ही था। वो जानता था कि इस जंगल से बाहर निकलना है तो यहीं से जाना होगा। आउटर गेट पर फ्रूट घोस्ट ताक लगाए हुए था, इसीलिए सेन उससे लड़ने का डिसाइड करता है और उस पर हमला करते हुए कहता है, चूँकि बाहर निकलने के लिए तुम्हें हटाना जरूरी है तो मैं तुम्हें जला देता हूँ। सेन का अटैक पावर ज्यादा होने के कारण फ्रूट घोस्ट के अटैक एक एक करके खत्म होते चले गए और फाइनली फ्रूट घोस्ट का काम तमाम हो गया। तभी अचानक जंगल हिलने लगा। लड़ाई की आवाज से वहाँ मौजूद मैजिकल ट्री जाग गया और वो गुस्से में कहता है, जब मैं सो रहा था तो मुझे परेशान करने की हिम्मत किसने की? और अब वो ग्रीन ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया। तभी मैजिकल ट्री से ग्रीन एनर्जी निकलने लगी। सेन जल्दी से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा और आगे बढ़ते जा रहा था। तभी वहाँ वॉयलेट आ जाती है और कहती है, मुझे ग्रीन ड्रैगन के जागने की उम्मीद नहीं थी। वॉयलेट को देख किन्हान कहती है, तुम यहाँ? मुझे लगा था कि तुम अपने कॉफिन में वापस चली गई। इस पर वॉयलेट कहती है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ, लेकिन ये सब छोड़ो, एक डील करते हैं।
हालांकि ग्रीन ड्रैगन में बहुत कम शक्ति बची है, लेकिन तब भी तुम उसके सामने काफी कमजोर हो। मुझे तुम्हारी इमॉर्टल चार्ट में जाने दो। इमॉर्टल चार्ट मेरी सोल को फिर से मिलाने में मदद कर सकता है और मैं उस ग्रीन ड्रैगन को हराने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। किन्हान इसके लिए मान जाती है और इमॉर्टल चार्ट को बाहर निकालती है। इसके बाद वॉयलेट उस चार्ट में चली जाती है। फिर चार्ट उड़कर ग्रीन ड्रैगन के पास चला जाता है। वॉयलेट उस चार्ट से निकलती है। ग्रीन ड्रैगन से कहती है, मुझे तुमसे मिले काफी समय हो गया है। ये सुन ड्रैगन हंसते हुए कहता है, क्वीन वॉयलेट, तेरा तो क्लेन नष्ट हो गया था ना, फिर तू अब तक कैसे जीवित हो? इस पर वॉयलेट कहती है, खुद भी असंभव नहीं है। फिर वॉयलेट ने चार्ट को एक्टिवेट कर दिया। इस पर ग्रीन ड्रैगन कहता है, भले ही मैं केवल आधा जिंदा हूँ, लेकिन अभी भी मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। यहाँ तक कि इमॉर्टल चार्ट भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर वॉयलेट मुस्कुराने लगी और ग्रीन ड्रैगन को उस चार्ट में खींचने लगी। ड्रैगन ने चार्ट से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा और अंत में चार्ट में चला गया। इसके बाद वॉयलेट भी चार्ट में चली गई। फिर इमॉर्टल चार्ट किन्हान की बॉडी में वापस चला गया। इसके बाद वो दोनों जंगल से बाहर निकल गए। हेंग अब तक जंगल में छुपकर कुछ प्लान कर रहा था। वह यहाँ से भागना चाहता था, तभी आवजू ने उसे पकड़ लिया। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।